कैसे हो भाई? वेलकम। ठीक है, अभी हो सकता है मार्केट गिर रहा है, अभी देख रहा हूँ मैं उसको भी। मैं कई दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्यों ये रेड रेड बनते जा रहा है। तो पता चला कि हाँ, माल यहाँ खरीदा गया है अभी। अब सब जो भी जो शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं, स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट कर रहते हैं, अपना माल निकाल रहे हैं, बस कोई कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म वाले को तो बहुत, उन लोग का तो कुछ नहीं होता कि अभी कोई लॉन्ग टर्म में तो नहीं खरीदेगा। एक अच्छी गिरावट में लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है, एनएफआईएस भी यही करते हैं। एफआईज माल शॉर्ट टर्म में खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर वहाँ से माल बेचते हैं, फिर वहाँ से नीचे खरीदते हैं, माल बेचते हैं, खरीदते हैं, यही चलता है उन लोग का। ठीक है, उन लोग को रिटर्न मालूम है। देखो, मैक्सिमम निफ्टी का रिटर्न जो है 50 कंपनियों का, टॉप कंपनीज का, 10% यार, मैक्सिमम 8%, 12%, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा ना तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है आसमान छुएगी। तो इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता, 10% से ज़्यादा निफ्टी दे ही नहीं सकता सालाना। तो आप समझ जाओ कि उसको अब 10% ऊपर नहीं देना है, तो इधर उधर इधर उधर, है ना। तो यही है, चलिए। अब ऑब्जर्वेशन सही कब अपना करते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण, और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। पहले पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में। तो मेरा ये पहला वीडियो है, ठीक है, और मैं रेगुलर अपडेट रहूँगा। मैं देख रहा था कब से, कई मतलब ऑप्शन में यूट्यूब छान के मारा मैं कि भाई एक डिटेल वीडियो नहीं है किसी के पास, ठीक है, कि क्या रीज़न है, क्या कैसे है। सब बताते हैं कि भाई ने भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों करते हैं ऐसा, नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं बताता। तो मैं बस ये सोचा कि क्यों ना डाला जाए एनालिसिस जो सपोर्ट्स पे, रेजिस्टेंस पे है। एंड देखो, हम लोग ऑप्शन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। मैं आपको पहले पहले ही कह देता हूँ कि मैं ऑप्शन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा। ऑप्शन का मतलब कि मैं 4 घंटे में, 1 घंटे में नहीं दिखाऊंगा आपको चार्ट, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल फंडामेंटल जो है, वो जो ऑप्शंस का जो है वो आदमी हमेशा लूज़ करता है, ठीक है। पैसा आपके पास एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, ठीक है। और 10 मिनट का बनाओ। और इसीलिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपको अच्छे से वीडियो डालूंगा, उस ऑप्शंस के ऊपर नहीं डालूंगा, ठीक है। और हम डेली और वीकली, मंथली ऐसा ही काम करेंगे। तो पहले हम मंथ के ऊपर चलते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा फ्रेम का जो पहले होता है वो समझ में आता है। तो बड़े फ्रेम पे पिछले मंथ में 21 दिन बचा है अभी इस मंथ को। पिछले मंथ में जो है ग्रीन आया था। उसके पहले आप देखो, एक ये अच्छा जूम हो गया था यार। अब जूम आउट होगा कैसे? लोल, एक सेकंड ना, यहाँ पास से जूम आउट होगा शायद। अच्छा, मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ, एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ पास बड़े टाइम फ्रेम में, उसके पहले ये मंथ 21 दिन में क्लोज होगा। इसके पहले जो है, आप देख सकते हो ग्रीन बना है, ये वाला जो एरिया था, सॉरी, ये वाला एरिया जो था ये ग्रीन बना है। इसके बाद ये जो है रेड बन रहा है। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि अब प्रॉफिट थोड़े से बुक हो सकते हैं, ठीक है। मंथ में बाइंग थी, इस वक्त शायद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। तो यहाँ रेड ही दिख रहा है, इसमें और कुछ है नहीं। अपन अब थोड़ा सा सपोर्ट्स पे ध्यान देते हैं कि कहाँ अब वो जो रेड है रिकवर हो सकती है। तो वीक पे चलता हूँ मैं, और मैं वीक पे इसको थोड़ा सा करता हूँ। कुछ ड्राइंग का जैसा नहीं बन रहा, मतलब जैसे कि सपोर्ट 2 लाइन कर सकें, वो थोड़ा लंबा ही होता है। एक यहाँ पास बन रहा है, और यहाँ करने का कुछ नहीं है, यहाँ पास का कुछ बन नहीं रहा है। जैसे कि मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले से ये उठ चुका है, तो बकवास है। तो सिंपल अपन लाइन ही खींच देते हैं, जो लाइन बनता है एक्चुअली वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं सोचा था ट्रेन लाइन बनाऊंगा। ट्रेन लाइन में समझ रहे हो ना, 2 प्राइजेक्शंस को छू कर जाना, 3 प्राइजेक्शंस को छू कर जाना, तो तीसरे पे जाना, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, आपका काम भी करता है। पर अभी तो नहीं, अभी मार्केट और गिरेगा तब समझ में आएगा क्या है, कैसे प्राइजेक्शन काम करेगा। पर अभी तो, अभी हम लोग लाइन खींच के भी काम चला सकते हैं। जैसे कि इस वीक में, वीक में देखो, वो डेली में दिख जाएगा। हाँ, मैं ना प्राइजेक्शन अभी डेली में बनाऊंगा, अगले अगले टाइम फ्रेम पे जब जाऊंगा ना, तो बना दूंगा वहाँ। अभी जो आप देखो यहाँ पास, डेली वीकली में ये वाला जो सपोर्ट है, जैसे कि फर्स्ट कैंडल बना, फिर सेकंड ये बना, यहाँ पास मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ का नहीं, जो ये कैंडल बना है यहाँ पास वाला, फिर उसके बाद ये बना, और उसके बाद अब तो ये जो लेवल है यहाँ पास तो चल ही रहा है, ठीक है। अ, मैं जो देख रहा हूँ फंडामेंटल यहाँ पास का, ये जो दिखा रहा है प्राइस ठीक तो नहीं है, ठीक है। प्राइस जो बन रहा है वीक का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीक रेड, सेकेंड वीक रेड, और बार बार ऊपर से सेलिंग, मतलब वीक बन रहा है ना, ऊपर देख रहे हो ना, वीक बन रहा है। तो हो सकता है भाई गिरावट बड़ी हो। इसके पहले की कोई भी गिरावट में ऐसा नहीं था। हो सकता है गिरावट बड़ी हो, और
सी क्या हो सकता है, मैं तो प्रोडिक्शन कर रहा हूँ बस। आप मैं देखो आप भी एनालिसिस इसीलिए देख रहे हो कि ऑप्शन आप देख सको, तो प्लीज़ भाई अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देख रहे हो तो कोई बात नहीं, इससे भी कोई बात नहीं आपको, मैं बस मदद कर सकता हूँ, आपकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पर मेरा लिटरली मैं फंडामेंटल स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ कि आप टॉप टॉप अगर टॉप 5 आपने अगर अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक ले बैठा है, आपने लिया है, या एमटीएफ में लिया है आपने, एमटीएफ समझते हैं ना, कर्जा लेना 5x पे, और जो कि बहुत अच्छा होता है, मैं खुद इसी पे ट्रेड करता हूँ, एमटीएफ पे ट्रेड करता हूँ, वो फ़ायदेमंद होता है वो। तो अभी आपको एग्जिट कब करना चाहिए, अगर आप कहाँ एंट्री की हो तो शुड, अगर आपने देख के यहाँ पास एंट्री कर ली हो तो भाई आप एग्जिट कर ही लो यार। कल मार्केट खुलेगा, आज क्या है, कल फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे कल, कल सूट खुलेगा, सैटरडे को नहीं बंद रहेगा, कल आखिरी डे है, ठीक है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, तो हो सकता है कल तबाही कुछ हो सकता है कि कल यहाँ पास तक आ जाए, या कुछ हो, या 20 में को छू कर कुछ तो करेगा, देखो क्या होता है। तो अभी तो अभी जो है केवल देखा ही जा सकता है, और क्या बोल सकता हूँ मैं, ये है इसका सपोर्ट डेली कैंडल पे, और ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ बनता है या नहीं, ये एक लेवल बन रहा है पर बहुत दूर है यार, तो अभी कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इतना प्रोजेक्शन करने से अच्छा है कि एक सपोर्ट पे देख ही लो, ठीक है, क्या बताता है, एक लाइन चार्ट बनाओ और ये देखो, ये है प्रोजेक्शन, ये तोड़ चुका है, ठीक है, डेली बेस ने तोड़ दिया है लेवल, एक प्रोजेक्शन यहाँ पास है कि भाई ये बहुत सारा सपोर्ट था अच्छा खासा, यहाँ पास क्या होता है 20 में के जस्ट नीचे स्पाइक करके मारता है या कैसे करेगा, पर हमेशा याद रखना कि डेली कैंडल पे ऐसे ही कैंडल्स पे बिलीव करना है, ये कैंडल था, ठीक है, टॉप बनाया था इसने, टॉप नहीं तोड़ा, ये कैंडल ऐसा था पॉजिटिव बना था सपोर्ट पे, तो यहाँ बिल्कुल आपको बाय करके रखना था 5 स्टॉक्स को, और उसके बाद यही आपका स्टॉप लॉस भी होता, अगले दिन ही वो दिखा दिया कि मैं आके नहीं बढ़ रहा हूँ, तो आपको निकल जाना है, दैट्स इट, एकदम सिंपल है यार, इसमें पीएचडी जो देखो भाई, जो इसमें पीएचडी करने बैठेगा कि भाई क्यों गिर रहा है, एफआईआई क्यों सेल, उनका मन यार, उनका मन, उनको हो गया है, आपको लगता होगा कि यहाँ से क्यों सेल कर रहे हैं यार, आपको ये नहीं दिखता यहाँ से वो बाय करके बैठे थे इतना, यहाँ से 8-10% निफ्टी का वो बाय करके बैठे थे, हैं, जो उनको 2 महीने में मिल गया, और फिर वो अपना माल बेच रहे हैं, बात खत्म, प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, अब आपको लगेगा कि यहाँ पास क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ये देखो ना आप, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बार बार, इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, मतलब मार्केट रुका ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ इसलिए होता है ताकि सीपेज मत हो, इतना बड़ा माल अगर वो लोग खरीद के बेचें तो सीपेज मत हो करके वो एक एक दिन में अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि माल बिक बिक जाए तुरंत लोग खरीद लें, यही होता है बस, सिंपल, और आप इसमें फंस जाते हो, और हमारे यहाँ की यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ, वो लोग कहते हैं कि क्यों हम एफ आई एस को सर्च नहीं कर रहे हैं भाई, अब देखो कौन एफ आई एस के ऊपर बता रहा है, कौन ऑप्शन चेन बता रहा है भाई, ऑप्शन चेन कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाता, पता नहीं क्या ही करते हैं लोग, मैं इसके ऊपर तो बोलूँगा नहीं, ऑप्शन चेन से इसका कुछ लेन देन नहीं है यार मेरे, मैं बता रहा हूँ, ये एफ आई आईज ऑप्शन में कम काम करते हैं, उनका लॉस होता है एक्चुअली, ऑप्शन में वो भी लूज़ करते हैं, दे आर जस्ट स्पेंड मोर देन बॉन्ड एंड फ्यूचर, वो फ्यूचर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर्स निफ्टी के फ्यूचर्स, यानी 1 रुपये ऊपर नीचे, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि 1 रुपये भी उनका लॉस हो, तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं यार, और आप इंडिया वाले पता नहीं क्या ऑप्शन ऑप्शन में फंस गए हैं, उनको 1 ईयर का लेके बैठना चाहिए, ऑप्शन में बनता है लेकिन सेलिंग करो, लंबी में सेलिंग करो, है ना, उसकी भी ट्रिक होती है, रिस्क होता है अपना खुद का, जब तक आप जब तक आपकी कमाई ना हो अच्छी, ऑप्शन में वेस्ट मनी जो होता है ना उसको यूज़ करते हैं, ब्लैक मनी इसको यूज़ करते हैं, वही इसीलिए बनाए ये, दैट्स इट। तो ये वाला जो ट्रेंड था ये फॉलो कर चुका है मार्केट, यहाँ पास देखो कंसल्टेशन था, ठीक है, अब बिना कंसल्टेशन के मार्केट नहीं उठता है ना ही गिरता है, यहाँ कंसल्टेशन है, अब यहाँ से गिरावट हो सकती है, यहाँ कंसल्टेशन था, मार्केट यहाँ से उठा था, बट दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता, ना ही आपको बताता हूँ अभी का व्यू क्या है, तो आप पूछो कि मेरे की अगला 4-5 हफ्ते का व्यू क्या है, तो भाई अगले हफ्ते का व्यू है नेगेटिव, ठीक है, तो अगले 2 हफ्ते का मैं बता सकता हूँ कि नेगेटिव व्यू है, कंसलेशन व्यू है, ठीक है, गिरावट कहाँ तक होगी ये मैं नहीं बता सकता, मैं प्रडिक्शन कर सकता हूँ कि भाई सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, बस दैट्स इट, अगर वीकली पे चले, डेली पे कुछ क्लियर नहीं है, मैं वीक पे चलता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीक पे जो सपोर्ट है, बस मैं आपको बता देता हूँ, वीक पे जो सपोर्ट है भाई यही है वो सपोर्ट, ठीक है, इसने ये तोड़ा था, है ना, पहला वीक ग्रीन बनाया, उसके बाद उस ग्रीन को तोड़ दिया, तो भाई यही वो सपोर्ट है, या ये रेंज है, मैं रेंज बना देता हूँ क्योंकि लाइन बनाना सही नहीं होता, मैं रेंज बना देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पास कहीं रेंज बनाने का, हाँ ये रहा रेंज बनाने का, ये यहाँ पास रेंज बनाओ,
थोड़ा सा नीचे करो। तो यही अंतर है बस। और अब मैंने आपको सपोर्ट बता दिया कि यही हो सकता है। अब मैं बैंक निफ्टी पे चले जाता हूँ थोड़ा सा झटके से फटाक से। ठीक है, मैं बात पहले बता दूं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन में। ठीक है, निफ्टी में, अच्छा मैंने निफ्टी में नहीं दिखाया ना, बना लिया था, सॉरी मैं दिखाया नहीं, एक्चुअली गलत हो गया। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, आज निफ्टी भी थोड़ा सा गिरा है, 0.3% गिरा है। ठीक है, यही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही काम कर सकते हैं, फंडामेंटल यही काम करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पास से थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, फिर आपके सामने नया बना देता हूँ। देखो अभी डेली में, वीकली में निफ्टी बहुत गंदा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। बैंक निफ्टी एफ के हाथ में, लेकिन ये तो कोई भी बेच देगा भाई, मतलब थोड़ा थोड़ा बेच के बैंक निफ्टी को। लेकिन निफ्टी में तो सच में अगर बुरा बुरा हाल है तो दिखता है वो। ठीक है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट है, 25-200 गारंटी। ठीक है, इसके नीचे जाना मतलब रिस्की। ठीक है, हाँ रेड के ऊपर ग्रीन बन क्लोज हुआ था ना, इसलिए पावरफुल है। ठीक है, और ये रेंज समझा, ऐसा रेंज समझा करो, ये ऐसा रेंज समझा करो कि ये होता है। अब अगर स्टॉक्स में खेलते हो तो आपको यही रखना चाहिए, ऐसा आपको रखना चाहिए, ऐसा रेंज रखना चाहिए, कहीं भी से भी उठ जाए। ठीक है, यही मोटा मोटा रखो कि यहाँ कहीं से आपको ये ग्रीन कैंडल दिख जाए तो यार अपना बन जाए, सही है, यहाँ से वो उठ सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसा रखा करो। मैं एक लाइन बनाता हूँ तो एस्टिमेट करता हूँ कि 1% ऊपर नीचे। ठीक है, मेरा लाइन बनाने के 1% ऊपर नीचे रखा करो। अब बैंक निफ्टी, ठीक है, तो यहाँ पास से मैं अब बैंक निफ्टी में भी 1% ऊपर नीचे देख सकते हो आप लोग, यानी हाँ, 1000%, 1% का मतलब 1700 हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, 1%, 500 रुपये। ठीक है, ठीक है, 500 या 600 रुपये मोटा मोटी, 1% ऊपर नीचे। यानी ये जो सपोर्ट है मेरा वीकली का, ये यहाँ का नहीं, एक सपोर्ट है, देखो आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक रेड बना था, उसके बाद फिर से मार, देखो सेम सेम, देखो ना यहाँ पर सेम है, देखो एक एक ऑब्जर्व करो, अच्छा लगेगा आपको देख के। कहाँ गया, कहाँ गया ब्रश हाइलाइटर, हाँ यहाँ करें, देखो आप ये यहाँ पर देखो, एक आपको दिख रहा होगा कैसे रेड बना फिर मार्केट गिरा। ठीक है, और लंबी गिरावट आई थी ना, ये गिरावट लंबी थी। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा ही कुछ बन रहा है, देखो, है ना, वीक में फिर से वही बार बार, तो दिख रहा है। ठीक है, इसको डिलीट करूँ फटाफट, डिलीट हो जा, डिलीट हो जा। तो यहाँ पास भी वही बन रहा है, तो मैं पहला सपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइडवेज हुआ है मार्केट, यानी वहाँ पास, ये यहाँ पास बार बार ये देख के, बार बार ये देख करके गया गया यहाँ पास। तो हो सकता है मे बी यहाँ पास एक थोड़ा सा दिखे तुमको, थोड़ा सा मतलब, देखो ऑप्शंस में थोड़ा भी आपको मिल जाए तो सही होता है यार। तो हो सकता है कितना बोलूँ मैं, बैंक निफ्टी में बोलूँ तो 300-200 है ना, शायद इतना, इसको तोड़ने के बाद 300-200 यहाँ पास मिल जाए आपको। ये तो ज़्यादा ही मिलेगा, ये यहाँ पास शायद ऊपर 300-200 मिल जाए अगर सपोर्ट है तो। सपोर्ट है तो तोड़ने के बाद वो बनता है ना, रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो सपोर्ट बन जाता है। कई लोग कई कहते भी हैं, और होता भी है कभी कभी, तो देखते हैं। ठीक है, बस, तो यही है यार ऑब्जर्वेशन, अब क्या ही बोलूँ, ये है मेन सपोर्ट इसका, कि इसको एक्चुअली ऐसा आना चाहिए कि यहाँ से इसको रेड बनाना चाहिए, उसके बाद यहाँ से उठना चाहिए, हर बार जैसा ही करता है। यहाँ पास देखो उठा था, रेड बनाया, फिर उठा, फिर यहाँ पास से रेड, तो इनको स्वेलिंग ही चाहिए था, फिर ये लेवल से थोड़ा सा ऊपर गए, फिर यहाँ से, तो कुछ भी नहीं बोल सकता भाई। ठीक है, BTC में और इन सब में बहुत अंतर होता है। तो होप यू एंजॉय द वीडियो। अब 13 मिनट का वीडियो है, आप बोर मत होना प्लीज़। मैं बस, ये मेरा पहला वीडियो था तो मैं आपको बस फंडामेंटल बताया था, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, एंड लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ गया। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि वो फीड में पहले ही दिख जाए। ठीक है, तो बाय बाय। लाइक कर दोगे तो मैं अगला वीडियो देख पाऊँगा, मतलब दे पाऊँगा अच्छे से। तो अगेन थैंक यू, और ऑप्शन प्लीज़ छोड़ दो, जितना जल्दी भागोगे ऑप्शन से जल्दी शायद रिकवर कर भी पाओ पैसा, वरना आप लूज़ एंड लूज़ करते जाओगे। फर्स्टेड मत हो, भरोसा रखो, मार्केट में कई सारे वे हैं पैसे बनाने के, लेकिन ऑप्शन नहीं प्लीज़। ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं, ये जुआ है प्लीज़। तो 5-10 हज़ार रुपये या 30 हज़ार 1 लाख रुपये लेके हम आता हूँ। ठीक है, और ना ही और लेके आओ, मैं ऑप्शन में बिल्कुल नहीं बोलूँगा। MTF में खेलो, उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा अगर आप बोलोगे कमेंट में तो। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।